नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिंग की, है ना? कि रिंग क्या होता है। पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके एग्जांपल देखेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं वलय। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है, ठीक है ना? लेट आर बी अ नॉन एम्प्टी फिट। ठीक है ना? लेट बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना? डिफाइंड ऑन आर। ठीक है, देन आर एडिशन मल्टीप्लिकेशन is called ring. If following properties are satisfied. ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है, ठीक है ना, विच इज नॉन एम्प्टी, और इस सेट में दोनों बाइनरी ऑपरेशंस, है ना, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों डिफाइंड है। ठीक है ना? तब हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? रिंग कहेंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, ये आर सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है ना? पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये है, R1 प्रॉपर्टी है ना, पहली प्रॉपर्टी कि आर एडिशन के रिस्पेक्ट में, है ना, इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप। ठीक है, आर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाए? एक अबेलियन ग्रुप हो जाए। ठीक है ना? नाउ सेकेंड, आर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाए? इज अ सेमी ग्रुप। ठीक है, और R3 आर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड हो जाए, है ना, आर सेटिस्फाई डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है ना? पहला क्या कि ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू आर। और सेकेंड, ए प्लस बी, है ना, डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू आर। कि मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है, ठीक है ना, आर विच इज नॉन एम्प्टी, है ना। आर कैसा है? मान लिया हमने कि आर में दो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों क्या हो रहे हैं? सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, आर में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। तब इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को, है ना, ये जो मिला है हमको आर प्लस डॉट, इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? रिंग कहेंगे। यदि ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए,
ठीक है ना। पहली क्या है, पहली है कि आर एडिशन के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर दे। ठीक है, अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर दे मतलब कि आर में क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिविटी, है ना, पांचों प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए एडिशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। R2 क्या है कि R मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप फॉर्म कर दे, यानी कि R में क्या क्या होल्ड हो जाए, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी, ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है ना। और R में क्या हो जाए, R में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, सेटिस्फाई हो जाए। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, दिस इज कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। जब R में दोनों डिस्ट्रीब्यूशन है, लेफ्ट एंड राइट, दोनों सेटिस्फाई, तब हम इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे कि R क्या है, एक रिंग फॉर्म कर रहा है। ठीक है, R क्या कर रहा है, एक रिंग फॉर्म कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, कौन सा सेट है, लेट R हम क्या ले लेते हैं, R इज इक्वल टू जेड ले लेते हैं। ठीक है ना, R इज इक्वल टू जेड ले लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अब देखेंगे क्या सेट ऑफ इंटीजर्स में ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हैं, है ना। तो पहली क्या है, R1, तो R1 यानी Z प्लस क्या हो जाए, एक अबेलियन ग्रुप हो जाए, है ना। तो हम जानते हैं Z एडिशन के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है ना। ये क्या हो जाएगा, इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है। नाउ सेकंड क्या हो जाए, सेकंड जेड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, है ना, क्या कर दे, एक सेमी ग्रुप फॉर्म कर दे। तो हम जानते हैं कि इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर तो होते हैं, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी को इंटीजर सेटिस्फाई करेगा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, और एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो जेड डॉट के रिस्पेक्ट में यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इज एन सेमी ग्रुप होता है। ठीक है ना। और थर्ड R3, ए प्लस ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, है ना, सेटिस्फाई होगा जेड में फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जेड, है ना। होता है ना, जैसे मान लीजिए ए की जगह हम कोई पॉइंट ले लें, सपोज कर लीजिए 2 ले लें, बी की जगह 4 ले लें और सी की जगह 6 ले लें, है ना। तो ए डॉट यानी 2 डॉट बी प्लस सी, तो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू ए डॉट बी, तो ए डॉट बी यानी 2 डॉट 4 प्लस ए डॉट सी यानी 2 डॉट 6, क्या हो जाएगा, 2 डॉट 4 प्लस 6 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8 प्लस 2 इंटू 6 12, है ना। तो 2 इंटू 10 20 इज इक्वल टू 8 प्लस 12 20, सेटिस्फाई हो रहा है ना इसमें, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जेड। ठीक है ना, यानी सेट ऑफ इंटीजर में तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही हैं, कौन कौन सी, कि जेड एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है, जेड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक सेमी ग्रुप फॉर्म कर रहा है, और जेड में
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों होल्ड हो रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि Z प्लस अ डॉट इज अ रिंग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक रिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर है ना, सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, यानी इसी प्रकार हम देखेंगे कि सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ है ना आर रिंग, ये सारी रिंग्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, सपोज कर लीजिए क्या है हमारे पास, आर की जगह है ना, आर की जगह क्या हम ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए Z10 ले लेते हैं है ना। ठीक है, Z10 मतलब क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, अब देखेंगे कि क्या Z10 विद रिस्पेक्ट टू है ना एडिशन मॉडुलो 10 है ना के रिस्पेक्ट में क्या अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है ना। तो Z10 हम जानते हैं क्या होता है, एक साइक्लिक ग्रुप होता है ना, क्या होता है, एक साइक्लिक ग्रुप होता है। तो चूंकि ये साइक्लिक ग्रुप होता है तो ये एक अबेलियन ग्रुप तो होगा ही है ना, क्योंकि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। तो पहली प्रॉपर्टी तो इसमें होल्ड हो जाएगी है ना, R1 कि Z10 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 10 है ना क्या करेगा, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, नाउ सेकंड, अब ये देखेंगे कि क्या Z10 है ना विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है ना, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 लगेगा यहाँ पे है ना, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 के रिस्पेक्ट में क्या एक सेमी ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो कर रहा है ना R2 Z10 है ना किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, सेमी ग्रुप फॉर्म कर रहा है, इज अ सेमी ग्रुप। ठीक है, और ये फिर Z10 में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड हो जाएगा है ना, यानी जब हम चेक करेंगे तो पाएंगे कि Z10 में है ए डॉट डॉट की जगह मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 आएगा, ठीक ना, बी प्लस है ना सी, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाए, ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 बी प्लस एडिशन मॉडुलो 10 प्लस ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू Z10। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी है ना, और इसी प्रकार इसमें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड हो जाएगा है ना, कि ए प्लस एडिशन मॉडुलो 10 बी मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 सी, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको मिलेगा ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10
इंटू सी प्लस, है ना, एडिशन मॉडुलो 10 बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 सी, ठीक है ना, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जेड। तो Z10 ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब Z10 क्या हो जाएगा, Z10 क्या हो जाएगा, है ना, हेंस Z10 है ना, एडिशन मॉडुलो 10 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, इज आ रिंग, ठीक है। तो Z10 भी क्या हो जाएगा, एक रिंग हो जाएगा। इसी प्रकार हम चेक करेंगे तो सारे ही, है ना, इसी प्रकार चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि Zn ऑल Zn, है ना, क्या होता है, एक रिंग फॉर्म करता है ना। n की जगह हम कुछ भी ले लें, चाहे 1 ले लें, चाहे 2 ले लें, चाहे 3 ले लें, है ना, ये लेंगे, ये n होगा, है ना, सॉरी, है ना। तो n की जगह हम कुछ भी ले लें, है ना, तो वो रिंग फॉर्म करेगा ही करेगा, ठीक है ना। थैंक यू।